हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती को लेकर के अभी एक लेटेस्ट अपडेट आए हैं। देखिए फ्रेंड्स, 21 लाख प्लस यहाँ पे फॉर्म है जो कि टेक्नीशियंस भर्ती में आए हैं। इसके रिगार्डिंग एक न्यूज़पेपर है जिसमें दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहे हैं टोटल फॉर्म का डेटा भी आ चुका है। 40 लाख प्लस एएलपी टेक्नीशियन का डेटा यहाँ पे बताया जा रहा है। बात करेंगे इस वीडियो में आखिर की एग्जाम एजेंसी की चयन प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची, नोडल आरआरबी कौन है, सीबीटी एग्जाम के शेड्यूल कब तक आ सकते हैं, पूरे विस्तार में जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाय कर रहे हैं, देखिए उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। यहाँ पे 14 से 16 मई के बीच में यहाँ पे इनके तरफ से भारी डिस्काउंट मिल रहे हैं। और आज इस ऑफर का दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो अंतिम दिन है। ईयरली टेस्ट टू पास प्रो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 307 रुपये में अभी आप लोग बाई कर सकते हो। 699 वाला बाई करते समय कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएंगे। देखिए लगभग 700 प्लस डिफरेंट एग्जाम्स के आप लोग मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ अवेल कर सकते हो। 20 लाख प्लस एक्टिव यूजर हैं जो कि टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट लगाते हैं। 12 प्लस लैंग्वेज में अवेलेबल है। और बात करें तो आरआरबी, एएलपी, CBT1, CBT2, CBAT सभी का 2024 का लेटेस्ट आधारित 828 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिया गया है। क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं पास प्रो में वो यहाँ पे देख सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। चाहो तो बाई करके इसका फायदा आप लोग उठा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, आज ही एक खबर पब्लिश की गई है रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम को लेकर के, टोटल फॉर्म फिलअप के डेटा को लेकर के। देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड जून में एएलपी CBT प्रथम परीक्षा ली जाएगी। एएलपी और टेक्नीशियन के 14,840 पद, 40 लाख अभ्यर्थियों में मुकाबला, यानी बोले जा रहे हैं कि 40 लाख फॉर्म यहाँ पे आ चुके हैं। और एएलपी प्लस टेक्नीशियन मिला के 14,840 पदों पर जो यहाँ पे फॉर्म फिलअप हुए हैं। यहाँ से पूरी अपडेट को देखिएगा कि रेलवे अधिकारी की तरफ से क्या अपडेट निकल के आ रहे हैं। देखिए, रेलवे में सहायक लोको पायलट, एएलपी व तकनीशियन पदों के लिए जल्द ही भर्ती परीक्षाओं के आयोजन होंगे। अजमेर मंडल सहित देश भर के रेलवे मंडलों में एएलपी और तकनीशियन के 14,840 पदों के लिए 40 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। यहाँ पे डेटा जो निकल के आ रहा है टोटल फॉर्म का दोस्तों, वो 40 लाख से अधिक यहाँ पे फॉर्म बताए जा रहे हैं। हालांकि मैंने जो डेटा दिया था टोटल फॉर्म फिलअप को लेकर के एएलपी में, वो दोस्तों 19 लाख प्लस मैंने आपको बताया था। वो रजिस्ट्रेशन नंबर के टर्म में कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे थे जो कि जो लास्ट तिथि था उसके 1 घंटे पहले तक का मेरे पास शेयर किया गया था, 2 घंटे पहले तक का शेयर किया गया था। तो कुछ वहाँ पे बढ़ने की उम्मीदें थी, ठीक है। तो वही 19 लाख के आसपास एएलपी का मैंने बताया था और टोटल 40 लाख बता रहे हैं। यानी कि टेक्नीशियन में वही जो मैंने बताया था कि 20 से 21 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसके आसपास ही होगा डेटा। और वही देखने को मिल रहा है कि 21 लाख टेक्नीशियन में और 19 लाख एएलपी में, यानी टोटल 40 लाख के करीब करीब यहाँ पे टोटल फॉर्म है जो कि नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक पद के लिए 269 अभ्यर्थियों के बीच में मुकाबला है। और ये दोस्तों कॉम्पिटिशन टफ है, इससे भी ज़्यादा टफ है क्योंकि यहाँ पे एएलपी टेक्नीशियन दोनों को मिला करके बताया जा रहा है। समझिए, एएलपी में कभी ज़्यादा फॉर्म आ गए हैं किसी जोन में, कभी टेक्नीशियन में किसी जोन में ज़्यादा फॉर्म आ गए हैं। तो ये जोन बाई जोन डिपेंड करता है। देखिए, प्रति पद यह संख्या और बढ़ सकती है, कारण अभी फाइनल आंकड़े आने बाकी है। तो फाइनल आंकड़े तो आरआरबी वेबसाइट पर पब्लिश करेगी, तो हो सकता है कुछ और बढ़ सकते हैं। एक चीज़ और है, कुछ घट भी सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है क्योंकि फॉर्म आपकी स्क्रूटनी में चली गई है। और स्क्रूटनी में चली गई है तो यहाँ पे फॉर्म चेक होगा, कौन 2 आरआरबी में फॉर्म भरे, कौन डुप्लीकेट फॉर्म भरे, कौन यहाँ पे गलत फोटो, गलत साइन डालें। तो ऐसे केस में फॉर्म बहुत सारे रिजेक्ट होते हैं। तो रिजेक्ट होंगे तो उसके एवज में आपका फॉर्म और थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है। तो वो बाद में एप्लीकेशन स्टेटस आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन 40 लाख अभी आंकड़े बताया जा रहा है। रेलवे द्वारा इस साल जनवरी से ही नई भर्तियों की सौगात देने का सिलसिला शुरू कर दिया था। इस बार एएलपी और तकनीशियन पदों के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे गए थे। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दोनों ही पदों के लिए प्रारंभिक तौर पर 40 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। देखिए, रेलवे के आधिकारिक सूत्र यानी ऑफिशियल कोई होंगे, उनके तरफ से जवाब इनको मिले होंगे न्यूज़पेपर वाले को। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 40 लाख से ज़्यादा है जो कि यहाँ पे फॉर्म है आ चुका है। दोनों को मिलाकर के इनकी संख्या में कुछ और बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। एएलपी पद के लिए आरआरबी मुंबई परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। अब देखिए, कराएगा। यहाँ पे एक बात आ रही थी नोडल आरआरबी की, तो नोडल आरआरबी भी दोस्तों पता चल गया कि सिर्फ और सिर्फ आरआरबी मुंबई है जो कि इस बार की नोडल आरआरबी है। नोडल आरआरबी कहने का मतलब कि हेड आरआरबी, जिनको जिम्मा दिया गया है एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है। तो पूरी तरह से यही जवाब दे होगा आरआरबी मुंबई, पूरा एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। इन एग्जाम की सूचिता पर इनके लीक होते हैं या फिर कुछ होते हैं तो पूरा इनके ऊपर ही जवाबदेही होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि एक बार पेपर लीक या फिर कुछ मैटर ऐसा हुआ तो समझिए पूरा एग्जाम कैलेंडर इनका ध्वस्त हो जाएगा।
जाएगा। इनकी तैयारी जारी है। जून और अगस्त माह में एलपी पद के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रथम का आयोजन प्रस्तावित है। जैसा कि बता दिया गया था नोटिफिकेशन में कि जून से अगस्त के बीच में ही आपका CBT 1 का पेपर होगा। हालांकि मैं आऊँगा उस बात पे एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी पे कि चयन प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची, क्या पॉसिबिलिटी है कि जून से अगस्त के बीच में पेपर हो पाएगा या फिर नहीं, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। और कौन एग्जाम एजेंसी का ज़्यादा चांसेस है। माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जा सकता है। अब इनके तरफ से तो बोला जा रहा है कि इस महीने के ही अंत तक विस्तृत कार्यक्रम जारी हो सकता है, ठीक है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट हम लोग देखेंगे कब तक हो सकता है। इस भर्ती परीक्षा का सेकंड CBT सितंबर 2024 में प्रस्तावित है। इसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट नवंबर 2024 में होगा। शॉर्ट लिस्टेड किए जाने के बाद अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस साल नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित है। तो ये एक डेटा इन्होंने बताया। हालांकि अब ECA हम लोग देख लेते हैं कि ECA की चयन प्रक्रिया का कहाँ तक प्रोसेस हुआ। बाकी ये सारी चीज़ें हैं वो बहुत जरूरी नहीं है, इसको चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हो। अब आ जाते हैं एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने IREPS.gov.in की वेबसाइट ओपन कर रखी है और जहाँ पे ECA का चयन हो रहा है, सारा कुछ प्रोसेस दिया गया था। इसका अपडेट मैंने पहले भी आपको दिया था। अब लेटेस्ट में बात करते हैं तो RRB मुंबई जनरल रेलवे बोर्ड ऐसे करके टेंडर निकाला गया है। इससे भी पता है कि RRB मुंबई है जो कि नोडल RRB इस बार एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए है। बाकी चीज़ें यहाँ पे है, इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑल अदर रिलेटेड सर्विसेज लाइक प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट एंड पैनल एक्सेट्रा फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन कनेक्शन विथ रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ 7 CPCP मैट्रिक्स फॉर वेरियस सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, यानी जितने नोटिफिकेशन निकले हैं उनके एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। अब मेन इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पे क्लोजिंग डेट देखिए 21/5/2024 इस टेंडर के क्लोजिंग डेट है। और ये दोस्तों टेक्निकल बिडिंग का है, टेक्निकल बिड का एक प्रोसेस है। तो 21/5 यानी 21 मई तक दोस्तों टेक्निकल बिडिंग का प्रोसेस है जो कि समाप्त होने वाला है। अब जो आपका टेंडर फाइनल होगा ECA का एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का चयन, वो दो सिस्टम में है, एक तो टेक्निकल बिडिंग और दूसरा दोस्तों फाइनेंशियल बिडिंग। तो टेक्निकल बिडिंग प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद 21/5/2024 तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद ही दोस्तों फाइनेंशियल बिडिंग की प्रोसेस शुरू होगी। फाइनेंशियल बिडिंग में अगर बहुत तेजी से काम करें तो 10 से 15 दिन में फाइनलाइज कर सकते हैं ये भी। और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है जो कि ECA को मिल जाएगा और वही फाइनल ECA होगा आपके एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। अगर बहुत तेजी से चाहे रेलवे तो, अगर थोड़ा लेट लतीफ़ी करती है तो 15 से 20 दिन, 1 महीने तक भी फाइनेंशियल बिडिंग में लग सकते हैं, जैसे पहले के एग्जाम में यहाँ पे ECA फाइनलाइजेशन में लगे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार प्रतिबद्धता तरीके से ये लोग इतना मुद्दा उठा रहे हैं एनुअल एग्जाम कैलेंडर को लेकर के कि जल्दी से एग्जाम कराएंगे सब कुछ, तो मुझे लगता है लेट लतीफ़ी नहीं करेंगे, जल्द ही करेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 21/5/2024 को टेक्निकल बिडिंग का प्रोसेस समाप्त हो जाएगा और इसके बाद दोस्तों फाइनेंशियल बिडिंग का प्रोसेस होगा। अगर सबसे कम दिन में ही माने 10 दिन ही मान के चलें तब भी दोस्तों यहाँ पे मान के चल सकते हो कि जो आपका फाइनेंशियल बिडिंग होगा जून के फर्स्ट वीक तक यहाँ पे हो सकता है फाइनेंशियल बिडिंग, जून के फर्स्ट वीक तक। इसके बाद लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलता है तो इसमें भी समय लगता है 2 से 3 दिन, यानी कह सकते हो कि करीब दोस्तों 10 जून के आसपास का समय मुझे लग रहा है अभी से कि आपका जो है टेंडर ECA फाइनल होने में समय अभी लगेगा, ठीक है। तो जब ECA फाइनल हो जाती है कि किसको मिला है एग्जाम टेंडर, तभी आपके विस्तृत एग्जाम शेड्यूल जारी करवा जाते हैं, क्योंकि उनके कैपेसिटी के ऊपर, उनके जो मेंटेनेंस के ऊपर, उनका जो मैनेजमेंट होता है, इन सबको देखते हुए ही रेलवे एग्जाम कैलेंडर जारी करती है, विस्तृत शेड्यूल जारी करती है कि कितने शिफ्टों में पेपर चलेगा, कैसे कैसे चलेगा, कौन कौन से सेंटर पे चलेंगे। तो ये फाइनल होने के बाद, यानी कह सकते हो कि अभी जो दावे किए जा रहे हैं न्यूज़पेपर में कि इस मंथ के अंत तक आ जाएगा, तो चांसेस कम लग रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से रेलवे पे डिपेंड है, अगर चाहे तो बहुत तेजी से यहाँ पे सब कुछ करा करके दे सकती है, लेकिन जो ECA का इनका प्रोसेस है, जितना समय लगता है उतना तो लगेगा ही लगेगा। तो मुझे लगता है कि 10 जून के आसपास या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून के आसपास ECA फाइनल हो जाएगा और इसके बाद ही विस्तृत एग्जाम शेड्यूल है जो कि आपका जारी हो जाएगा। और मान के चलिए कि मिड जून के बाद आपका पेपर स्टार्ट हो सकता है CBT 1 का, या कह लें तो अंतिम जून में यही आसपास आपका CBT 1 होने की संभावना है, अगर सब कुछ तेजी से करें तो। वरना कुछ लेट लतीफ़ी की है तो ऐसे में जुलाई भी चला जाएगा, जुलाई के स्टार्टिंग मंथ में होने की उम्मीदें हैं। तो अभी अच्छे तरीके से ही मान के चलते हैं, एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि सारा कुछ फास्ट तरीके से करें, तो यही बचता है कि जून के अंतिम तक आपके पेपर होने की संभावनाएं है और मिड जून के आसपास एग्जाम शेड्यूल आने की बिल्कुल भी संभावनाएं बनती है इनके टेंडर के फाइनल होने के रिगार्डिंग देखा जाए तो। अब बात करें कि ECA का जो चयन हो रहा है, आखिर कितने एजेंसी है जो कि पार्टिसिपेट किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का चयन हो रहा है। इसमें जान करके आपको हैरानी होगी, सिर्फ और सिर्फ 3 ही एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है जो कि पार्टिसिपेट किए हैं टेंडर हासिल करने के लिए, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। पहले भी मैंने अपडेट दिया था, लेकिन एक बार और देख लीजिए। TCS ION है जो कि यहाँ पे टेंडर भरी है। एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, बिल्कुल नई है, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है रेलवे के एग्जाम कंडक्ट कराने का। NSEIT थोड़ी पुरानी है लेकिन इनके पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं
नहीं है रेलवे के एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, और इनके ऊपर कुछ एलिगेशंस भी कई स्टेट में लगे हुए हैं दोस्तों। पेपर लीक सब के मामले में कई जगह पे ब्लैक लिस्टेड का भी है, फिर भी ये इनको कैसे यहाँ पे मौका दे दिया यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का, वो तो यही लोग जाने। बाकी दोस्तों मुझे लगता है कि इतने बड़े लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराना है और वो भी एग्जाम कैलेंडर को फॉलो कराना है, तो इस बार रेलवे बिल्कुल रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि कई बार रिस्क लेने में यही होता है कि कभी पेपर लीक हुआ तो पूरा का पूरा एग्जाम चौपट हो जाता है, पूरा कैलेंडर रखा का रखा रह जाएगा और बहुत ज़्यादा किरकिरी होगी रेलवे की पूरी दुनिया में, पूरी भारत में कह सकते हो एक तरह से, क्योंकि इतना बड़ा रेलवे संस्था है, एक तो वैकेंसी इतना कम कर दिया। ऐसे ही दोस्तों बहुत छात्र हैं जो कि इससे परेशान हैं, और ऊपर से एग्जाम में भी ऐसे डिले कर दें तो पूरा एग्जाम कैलेंडर इनका रखा का रखा रह जाएगा। इसलिए मुझे ज़्यादातर चांस है कि लगता है कि TCS ION को ही यहाँ पे एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का चयन इस बार मिल सकता है। प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस से आएंगे तो TCS को ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम एग्जाम रेलवे का TCS ही कंडक्ट कराई है और एक्सपीरियंस भी इनका अच्छा रहा है। जो शेड्यूल रेलवे देती है उसके अकॉर्डिंग सही समय पे ये करा देते हैं। तो आपका क्या विचार है इसके ऊपर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे लगता है कि मैक्सिमम कैंडिडेट ही चाहेंगे कि TCS को ही एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का मिले, ताकि सारे रेलवे का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करा पाए। बाकी जैसे ही ये फाइनल होती है या फिर कोई अपडेट एग्जाम शेड्यूल के रिगार्डिंग जैसे आते हैं सबसे पहले आपको अपडेट कर दूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।